राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, यदि आप भी भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं और उनके नाम को जपते हैं, लेकिन कभी कभार आपके मन में भी अगर ऐसी शंका उठती है, क्या सच में प्रभु के नाम में प्रताप है? क्या यह नाम सच में बहुत चमत्कारी है जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है? तो मित्रों, यह सत्य घटना आपको अवश्य पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि यह सत्य घटना सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि राम नाम में कितना तेज और कितना प्रताप है। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक राम नामी महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय राम नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी धुन में ही चले जा रहे थे। इसी प्रकार निरंतर जाप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। महात्मा जी किसी एक स्थान पर निवास नहीं करते थे, बल्कि प्रायः तीर्थाटन किया करते थे। वे प्रभु राम के प्रेमी भक्त थे। उनके मुख से निरंतर राम नाम का अजपा जाप चलता रहता था। वे स्वयं तो अजपा जाप करते ही थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। अजपा जाप मंत्र जाप की वह प्रक्रिया है जिसमें नाम जप मन ही मन किया जाता है। न तो इसमें नाम का उच्चारण ही किया जाता है और न ही माला फेरने की ही आवश्यकता होती है। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग से भटक गए थे, लेकिन राम नाम लेते हुए वे अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे। इस सघन वन के प्रगाढ़ अंधेरे में उन्हें चलते चलते दूर अंधेरे में बहुत सी प्रकाशित झिलमिल करती हुई दीप मालाएं दिखाई दी। महात्मा जी यह देख उसी ओर चलने लगे। निकट पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नाच गान चल रहा है। कई स्त्री पुरुष हंस रहे हैं, नाच रहे हैं और कूद रहे हैं। नज़ारा ऐसा था मानो कि शराबियों का जमावड़ा लगा हो। तभी महात्मा जी को एकाएक आभास सा हुआ कि ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेतात्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर अचानक एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। महात्मा जी उस प्रेत के साथ प्रेतराज के पास गए, जो कि बाकी प्रेतों से घिरा था और एक सिंहासन सा ऊंचे स्थान पर बैठा था। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? आज हमारी मंडली मदमस्त हुई पड़ी है। इस बात का तूने विचार नहीं किया? तुझे मृत्यु का भय नहीं है क्या? इस पर महात्मा जी हंसते हुए बोले, मृत्यु का भय? और मुझे? राजन, जिसे जीवन का मोह होता है उसे ही मृत्यु का भय भी होता है। हम साधु जन तो मृत्यु को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है, जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज बोला, तुम जानते हो कि हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज बोला, तुम जानते हो कि लोग हमारे नाम से कांपते हैं? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य हैं। यदि हमें जीवित मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन मरण कर्माधीन है। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतराज को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या पूछना है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी एकमात्र कन्या योग्य वर न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की पूरी संभावना है और कल उसका विवाह है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोला, जीने की इच्छा के मोह को त्याग करने वाले महात्मा, अभी तक वह हमारी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आज सारी रात भर गीत, नृत्य, मद्यपान आदि करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए जंगल के किनारे उस गांव पहुंच गए, जहां प्रेतराज का होने वाला जमाई मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था। जब महात्मा जी उस गांव में पहुंचे तो तब तक सुबह हो चुकी थी। महात्मा जी ने एक ग्रामीण से पूछा कि इस गांव में कोई श्रीमान का पुत्र बीमार है क्या? ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा साकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किया गया पर उसका रोग ठीक ही नहीं होता। यह जान महात्मा जी नवलसा सेठ के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि साकल चंद की हालत गंभीर है
और उसका अंतिम समय निकट है। महात्मा जी को देखकर साकलचंद के माता पिता में आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। महात्मा जी सेठ के पुत्र के पलंग के पास आकर राम नाम की माला जपने लगे। जैसे जैसे दोपहर होती गई वैसे वैसे लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी साकलचंद से बोले कि क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो? इतना सुन जैसे ही साकलचंद ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा और वह झरझर रो पड़ा। वह बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने को पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में जाकर आखिर में क्या ही मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी और वह खांसने लगा। महात्मा जी बोले, बेटा निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरा यह अंतिम समय है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जाप में मन लगा दे। अजपा जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य सतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्याम महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही साकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य को बुलाया गया तथा कीमती औषधियां भी दी गई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंतिम समय आ गया, यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। जैसे ही साकलचंद ने बोला राम, उसके प्राण तुरंत निकल गए। परिवार के लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। महात्मा जी वहां से चले गए। वे नदी के तट पर आए और स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से चले गए। चलते चलते रात्रि हो गई। मध्य रात्रि में वे उसी वटवृक्ष के पास फिर पहुंचे। प्रेतों का जमघट आज भी वहीं था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज पहले की तरह नाच गान हास्य आदि कुछ भी नहीं हो रहा था। सारे प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ क्या? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी का आज विवाह होने वाला था, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा बोले, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया था। तूने ही हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने अपने जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सत्य कहते हो? प्रेतराज दुखी मन से बोला, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जप में नर को धारणी शक्ति है। इस प्रकार प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम आश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें जब खुली तो पूरी प्रेत मंडली वहां से जा चुकी थी। सूर्य की लालिमामयी सुनहरी किरणें वट वृक्ष पर पड़ के उसकी शोभा को बढ़ा रही थी। धन्यवाद मित्रों, राम नाम के प्रताप से जुड़ी हुई यह घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यह घटना अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।